वही पुराना घिसा-पिटा फ़ॉर्मूला शंकर का कि शंकर के फ़िल्मों में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। पुराने ज़माने में भी जब शंकर की फ़िल्में आती थी तो उस ज़माने के हिसाब से भी इतना अच्छा स्पेशल इफ़ेक्ट होता था, स्पेशली गानों में। इतने अच्छे तरीके से वो गाने शूट करता था कि खुश हो जाता था देखने वाला। पूरा पैसा वसूल हो जाता था। इस फ़िल्म के अंदर अगर ना कहानी को छोड़ दे, कहानी में कोई दम नहीं है। पता है क्या है? एक एक जैसे होता है ना, भाषण देना है ज़बरदस्ती, कि भाई एक सोशल मैसेज देने की कोशिश करना, उस मैसेज को ज़बरदस्ती लोगों को के कानों में घुसेड़ना। वो वो नेचुरल फ्लो के साथ वो मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचता। इस फिल्म को देखते वक्त लगता है कि ज़बरदस्ती ना एक भाषण पिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती एक लेक्चर दिया जा रहा है, ऊपर से एक ओवर द टॉप एक्टिंग करने वाला हीरो। और मैं सच बताऊं, रामचरण कोई अच्छा एक्टर भी नहीं है। रामचरण अच्छा एक्टर नहीं है। क्या कहते हैं, विक्रम बहुत अच्छा एक्टर था। विक्रम ने अपरिचित फिल्म को होल्ड कर लिया था। विक्रम इतना अच्छा एक्टर है कि उसने अपरिचित फिल्म को लोग अपनी एक्टिंग से ये प्रूव कर दिया था कि ये सच्चाई है। आई फिल्म के अंदर भी वही था। हिंदुस्तानी में कमल हसन ने क्या एक्टिंग की थी। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कहानी तो एक ठीक ही है, कोई खास नहीं है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो शंकर का वो भी ठीक है, लेकिन जो एक्टर है वो बहुत ख़राब है। रामचरण बहुत ही ख़राब एक्टर है। जब एक्सप्रेशन देने की बात आती है ना, मैं रामचरण के चेहरे पे 1 या 1.5 एक्सप्रेशन, पूरी फिल्म के अंदर वो एक जैसी एक्टिंग कर रहा है। वो रोमांटिक सीन करेगा तो उसका फेस वैसे ही रहेगा, वो एक्शन करेगा तो वही फेस रहेगा, कॉमेडी कर रहा हो तो वही रहता है। मतलब रामचरण के पास एक्टिंग के नाम में कुछ नहीं है। रामचरण, मैं ये नहीं कह सकता कि रामचरण ने अपने फादर से क्या सीखा, क्योंकि मैं उसके फादर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर नहीं मानता। ठीक ठीक, रामचरण के जो फादर थे वो ठीक ठाक एक्टिंग करते थे, मतलब फिर भी कई कई फिल्मों में इमोशनली उसके फादर बहुत अच्छे एक्टर थे। लेकिन रामचरण में अपने फादर का थोड़ा सा भी कुछ नहीं है। रामचरण बहुत ही ख़राब एक्टर है, बहुत ही ख़राब एक्टर है। वो एक फेस लेकर के पूरी फिल्म में एक्टिंग करता है। अगर रामचरण को सक्सेसफुल बनना है ना, तो उसे किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना पड़ेगा, जैसे कि राजा मौली ने उसको RRR में लिया और उसको कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। यहाँ पर शंकर ने क्या किया है कि एक एवरेज एक्टर को, एक बिलो एवरेज एक्टर को इतनी बड़ी फिल्म दे दी और वो उसको संभाल नहीं पाया। दूसरी बात, शंकर ने भी ये फिल्म मन से नहीं बनाई। शंकर ने अपनी पुरानी फिल्मों से कहीं से कुछ उठा के, कहीं से कुछ उठा के इस फिल्म को बनाया है। शंकर की जितनी भी पुरानी फिल्में हैं ना, उनके सीन्स उठा के देख लो, ये गेम चेंजर सेम वैसी ही है। आधी ये फिल्म, इंटरवल से पहले ये फिल्म शिवाजी द बॉस लगती है, और इंटरवल के बाद ये फिल्म नायक द हीरो लगती है, द रियल हीरो, अनिल कपूर वाली नायक। शंकर ने अपनी ही पुरानी फिल्मों को रीमेक किया है। शंकर ने अपनी ही पुरानी फिल्मों को कॉपी करके, उनके सीन्स कॉपी करके, और एक चीज़ सबसे अच्छी है कि प्रेजेंटेशन। म्यूज़िक अच्छा नहीं है, म्यूज़िक बहुत ख़राब है, गाने बहुत ख़राब है, लेकिन उसकी शूटिंग बहुत अच्छी है। गानों की शूटिंग, लोकेशन, और जो भी उन्होंने VFX वगैरह जैसे भी किया है, पता नहीं किस तरीके से शूट किया है, लेकिन आंखों को देखने में अच्छा लगता है। बोलते हैं ना कि इट्स, वो सिर्फ विजुअल ट्रीट है। उसके सारे गाने इस फिल्म के, गेम चेंजर के, विजुअल ट्रीट है। अगर इस फिल्म के गाने देखें ना तो वो पैसा वसूल कर देते हैं, लेकिन फिल्म कोई खास नहीं। फिल्म बहुत कमज़ोर है, फिल्म बहुत वीक है। फिल्म के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, जिसको मैं मतलब क्या बताऊँ। इस फिल्म के अंदर जब ये फिल्म शुरू होती है ना, तो जिस तरीके से उसको दिखाया गया है कि वो IAS ऑफिसर है और वो कलेक्टर का रोल कर रहा है, वो इतना इतना मैंने इस तरीके के का कैरेक्टर मैंने कहीं नहीं देखा। इतना ओवर द टॉप, हर चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब रोमांस कर रहा है तो वहाँ भी हद हद पार कर रहा है, और जब नौकरी कर रहा है तो वहाँ भी हद पार कर रहा है, पॉलिटिक्स में आ रहा है तो वहाँ भी वही हरकत कर रहा है। मतलब अनबिलीवेबल लगता है। दूसरी बात, ये टाइमिंग ठीक नहीं है, इस फिल्म को बनाने की टाइमिंग ठीक नहीं है। जब शंकर ने शिवा हिंदुस्तानी बनाई थी, तो वो टाइम अलग था। वो उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बड़ी कमज़ोर थी। सेंट्रल गवर्नमेंट कोएलिशन का ज़माना था, 4 पार्टी मिलकर के सरकारें बनाती थी, सरकार 1.5 साल में गिर जाती थी, किसी सरकार की गारंटी नहीं थी कि वो कितने दिन सरकार चलेगी। तो एक लंगड़ी लूली सरकारों का ज़माना था, और उस ज़माने में ये चीज़ें चल जाती थी, तो लोग सो देखते थे, अरे यार। तो कमज़ोर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर होती है ना, इस तरीके की फिल्में बहुत कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि पब्लिक भरोसा कर लेती है कि यार एक बंदा आएगा इतना स्ट्रॉन्ग, और वो आकर के ऐसे सरकार को आके दिखाएगा और ऐसे ये कर देगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग पावरफुल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि इंदिरा गांधी के ज़माने में, जैसे आज मोदी के ज़माने में, मोदी के ज़माने में आप ये कहानी बना रहे हैं कि भाई एक कलेक्टर है और वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और उसको पब्लिक कैसे मान लेगी यार।
मोदी के ज़माने में पब्लिक इस तरह की कहानी को देख कर के अवॉइड करेगी, क्योंकि उन्होंने मोदी की पावर देखी है। जहाँ पर सरकार इतनी पावरफुल है, कलेक्टर इतना पावरफुल हो जाएगा जो सरकार ही बदल देगा। जो एक मतलब कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर ये देख के लगता है कि केजरीवाल का जो कुछ भी है ना मैटर, कि केजरीवाल जिस तरीके से सरकार में आया है, कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर ना रामचरण के कैरेक्टर में केजरीवाल की झलक दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे कहीं थोड़ा सा केजरीवाल की कहानी से कुछ उठा लिया है, थोड़ा सा शिवाजी द से उठाया, थोड़ा नायक से उठाया, थोड़ा सा इन्होंने केजरीवाल की कहानी से उठा लिया है कि भाई एक आईएएस ऑफिसर है, केजरीवाल आईआरएस ऑफिसर है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने रिजेम्बलेंस देने की कोशिश की है। थोड़ा सा मुझे 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 शक है कि केजरीवाल से थोड़ा सा इंस्पिरेशन दिखाई देती है, क्योंकि आईआरएस ऑफिसर है केजरीवाल और ये आईएएस ऑफिसर है। तो कहीं लगता है कि कहीं कहीं मुझे शक है, मेरे को नहीं पता कि ये क्या इंटेंशन से बनाई है फिल्म। मुझे शक है कि ये फिल्म कहीं केजरीवाल की बायोग्राफी बनाने की कोशिश तो नहीं की गई। बहुत जगह पर रेफरेंस केजरीवाल जैसा दिखाई देता है कि एक आम आदमी आता है, वो नौकरी छोड़ करके वो इस तरीके से वो पॉलिटिक्स में आता है, इलेक्शन लड़ता है और ये वो करते करते वो आगे बढ़ जाता है, वो बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है और वो ये करता वो करता है। मतलब उसको एक ओवर द टॉप तरीके से फिल्म फिल्म उसका जो है वो क्या कहते हैं, वो फिल्मी स्टाइल में एक आदमी है जो आम आदमी है जो आईएएस है, और वो किस तरह से पॉलिटिक्स, इसकी बेसिक कहानी ये है कि एक आईएएस ऑफिसर है और वो कैसे पॉलिटिशियन बनता है और वो आगे बढ़ के किस लेवल पे पहुंचता है और बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनता है। वही कहानी जो केजरीवाल की है कि वो आईआरएस ऑफिसर था और नौकरी छोड़ करके ये करना वो करना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल की जीवनी ना हुई है, क्योंकि लगता है कि मुझे कहीं बहुत जगह मुझे लगा कि केजरीवाल की कॉपी केजरीवाल से इंस्पिरेशन लेकर के तो नहीं बनाई। अब पता नहीं शंकर की इंटेंशन क्या है वो मुझे नहीं मालूम। केजरीवाल की से इंस्पायर्ड है कि नहीं है मैं जानता नहीं, लेकिन लगता है बहुत जगह फिल्म देखते देखते महसूस होता है कि ये केजरीवाल की जीवनी है। मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल की जीवनी है, इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। जैसे कि पुष्पा पुष्पा फिल्म आई थी, पुष्पा फिल्म में बहुत सारे सीन देख के मुझे शक हुआ कि वो राहुल गांधी की से इंस्पिरेशन ले रखी है। पुष्पा फिल्म के अंदर वो बार बार हाथ का निशान दिखाते हैं, पीठ पे हाथ का निशान मारता है, जगह जगह पे हाथ का निशान दिखाता है, लेकिन उसने हाथ उल्टा कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे शक है कि पुष्पा फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि बार बार वो हाथ की बात कर रहा है, हाथ का निशान को उल्टा करके दिखा रहे हैं, क्योंकि हाथ सीधा उनका है कांग्रेस का, इन्होंने उसको उल्टा कर दिया है। तो शक होता है कि यार कहीं अल्लू अर्जुन की इंटेंशन ये तो नहीं है कि वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो, और यहाँ पर मुझे इंटेंशन दिखती है कि वो ये केजरीवाल के सपोर्ट कर रहा हो, रामचरण कहीं केजरीवाल की सपोर्ट ना कर रहा हो। लेकिन अगर केजरीवाल की सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फिल्म बहुत कमज़ोर है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बी ग्रेड, बहुत ही थर्ड क्लास फिल्म है। मतलब अनबिलीवेबल कहानी है, कन्विंस नहीं कर पाती, इम्प्रैक्टिकल लगती है, भरोसा नहीं होता पब्लिक को कि ऐसा हो सकता है। देखने वालों को ये नहीं लगता कि यार ऐसा हो भी सकता है, तो ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर हम किसी फिल्म को देख रहे हैं और हम विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, तो उसका मतलब है कि वो फिल्म एक अच्छी नहीं है, वो फिल्म का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि वो हमें कन्विंस नहीं कर पा रही। ऑडियंस को फिल्म 3 घंटे के लिए कन्विंस नहीं कर पा रही कि ये फिल्म जो है वो रियलिटी है। हम मान ही नहीं पाते कि ऐसा हो सकता है। वही इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत कुछ सामने आ रहा है, इतना अच्छे अच्छे गाने, क्या क्या लोकेशन, क्या क्या इन्होंने पता नहीं कैसे वीएफएक्स वगैरह क्या किया है, समझ में नहीं आता। लेकिन क्या क्या चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं, मज़ा आता है देखने में, लेकिन वो दिल को नहीं छूती। गाने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता है, वो भी विजुअली। गाने वैसे गाने तो बेकार हैं, लेकिन विजुअली अच्छे लगते हैं गाने यार, कि क्या क्या किस किस तरीके से उन्होंने शूट किया। लेकिन फिल्म जब शुरू होती है ना तो वो इम्प्रैक्टिकल लगती है, वो लोगों को हमें भरोसा नहीं होता कि ऐसा हो भी सकता है। हम देख रहे हैं क्योंकि हम फंस गए हैं, हमने टिकट ले लिया, हम टिकट लेके हॉल में बैठे हैं, लेकिन उस चीज़ को वो कन्विंस नहीं कर पा रहा डायरेक्टर ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाता कि ये सच्चाई है। बस हमें देखने वालों को लगता है कि क्या यार बकवास है, क्या बकवास है। दूसरा कि हम आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, इतना पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें हम ऐसी कहानी को विश्वास नहीं कर सकते यार। हमें विश्वास नहीं होता कि एक मामूली सा कलेक्टर इस तरीके से बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को धमकी दे देगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे नहीं लगी, क्योंकि ये टाइमिंग गलत है। जब वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना तो इस तरह की फिल्म चल जाती हैं।